बिना पैसे दिए बिल्डिंग का काम शुरू कर दिया ना। हाँ, अब 4 CR चाहिए। कितना? 4 CR। पर आपने तो 2 करोड़ मांगे थे। वो बिल्डिंग शुरू होने से पहले बिल्डिंग शुरू कर दी ना, तो उसका जुर्माना 2 CR, समझा? भाई जास्ती है। क्या बोला तूने? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका प्लॉट का साइज के बारे में कि आपका ज़मीन कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 फीट चौड़ा 36 फीट लंबा है। ठीक है, रोड जो है आपका ईस्ट में रहेगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि ईस्ट आपका पूरा एक्यूरेट 90 डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं प्लॉट का साइज़ 12/36 है, जो कि 432 स्क्वायर फीट आता है। ग्राउंड कवरेज आपका 408 स्क्वायर फीट है। आगे हमने 2 फीट छोड़ा हुआ है, इसीलिए थोड़ा कम है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर का बिल्टअप एरिया, यानी कि ये जो आपका छत ढलाएगा उसका एरिया है आपका 426.33 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब यहाँ डिस्कस करते हैं। ईस्ट से हमारा एंट्री है। जैसे ही हम एंट्री करेंगे यहाँ से हमारा स्टेयर है, जो कि 19 स्टेयर है। 20वां आपका छत पे आएगा, यानी कि वो स्लैब पे आएगा, जो कि आपका 12/120 यानी कि आपका 10 फीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एंट्री करिएगा तो यहाँ पे आपका एक छोटा लिविंग रूम है, क्योंकि हर कोई को घर में घुसाना पॉसिबल है नहीं, कब किसका क्या नियत है। तो ये आपको मिलता है 8.5 बाय 5.5 फीट का एक छोटा सा सोफ़ा, छोटा एक टेबल रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एंट्री करते हैं यहाँ पे आपका ये पोर्शन आपका नॉर्थ ईस्ट में आएगा, जहाँ पे आपका पूजा रूम दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक आपका ओपन किचन है, जिसका साइज़ है 4 फीट 9 इंच बाय 7.5 फीट, और एक छोटा सा डाइनिंग टेबल का एरिया दिया हुआ है। सोफ़ा को आपको इस तरह से प्लेस करना है इस लिविंग रूम में कि आपका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ रहे, और इसका जो साइज़ है वो 11.5 फीट 2 इंच बाय 6 फीट का है। उसके बाद एक कॉर्नर में आप देख सकते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, एक बाथरूम है, और बाथरूम का पैन आपको इस तरह लगाना है कि आपका फेस साउथ की तरफ रहे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कॉर्नर, यानी कि साउथ वेस्ट में एक हमने बेडरूम दिया हुआ है, जो कि मास्टर बेडरूम है। बेडरूम का साइज़ आपको थोड़ा छोटा लग सकता है, क्योंकि प्लॉट ही छोटा है। 1 डिसमिल से भी कम एरिया में मैंने ये बनाया है। उसके बाद यहाँ से आप जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको छोटा सा लॉबी मिलता है, इसको आप बालकनी भी बोल सकते हैं। एक आपका फ्रंट में बालकनी है। ठीक है, एक्चुअली ये कैसा दिखेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये घर आपको बन के ऐसा दिखेगा, मैंने इसी को बनाया हुआ है। और जैसे ही आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे आइएगा, यहाँ से एंट्री कीजिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा बेडरूम है, 7.5 बाय लगभग 7.5 फीट का है। यहाँ पे आपके बच्चे या फिर गार्जियन वो दोनों सो सकते हैं। एक बेड लग जाएगा आपका, डबल बेड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा लॉबी है। यहाँ पे हमने कॉमन बाथरूम दिया हुआ है, जिसका साइज़ है 6 फीट बाय 3 फीट 5 इंच का। उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर में हमने बेडरूम दिया है, जो कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को लिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने बेटी को, जिनका शादी वगैरह नहीं हो रहा है, उनको सुला सकते हैं, फिर कोई गार्जियन यहाँ पे सो सकता है। ये हमने एक छोटा सा डक्ट दिया हुआ है, क्योंकि अगर किसी का प्लॉट इतना ही है जितना हमने यहाँ पे दर्शाया है, या फिर इससे 5 इंच ज़्यादा है, 1 फीट ज़्यादा है, तो वो एक खिड़की को चेंज भी कर सकते हैं। वो यहाँ या यहाँ या यहाँ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ के बाद जैसे ही हम छत पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम जो एरिया है ये आप बालकनी में यूज कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट बालकनी है, और यहाँ पे ये ओपन टेरेस है। ये आपका खुला हुआ छत है। ये बाथरूम आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ये पोर्शन है आपका एक बेडरूम, जो कि हमने नीचे में देखा हुआ था, ये वार्डरोब है। बेडरूम का साइज आप देख सकते हैं 11 फीट 2 इंच बाय 8 फीट 7 इंच का है। ये डक्ट आपको तभी देना है जब आपका इधर ज़मीन नहीं है। अगर सॉरी, ये डक्ट आपको तभी देना है जब आपका इधर ज़मीन नहीं है। अगर है तो इसको आपको सीधा ले लेना है, इधर या इधर या इधर, या कहीं पे भी अपना खिड़की दे सकते हैं। तो आप चाहें तो 1 फ्लोर बना सकते हैं, 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर। ठीक है, अगर आपको इसको रेंटल पर्पज़ के लिए बनाना है तो यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा लगाना पड़ेगा। ये आपका एक फ्लैट हो जाएगा। यहाँ एक दरवाज़ा लगाना पड़ेगा, ये आपका एक फ्लैट हो जाएगा। इस पोर्शन में आपको किचन बना देना पड़ेगा। तो ऐसा ही है अगर आपको ये वीडियो। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर का है प्लान, ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, ये आपका टेरेस का है,
और ये आपका बीम प्लान है, ये प्लिंथ बीम प्लान है जिसका साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 इंच बाय 10 इंच का है। और ये देखिए आपका फर्स्ट फ्लोर बीम प्लान है, ये HB का मतलब हिडन बीम है, इसका भी सारा डिटेल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका साइट लेआउट प्लान है। यहाँ पे जो मैंने टंकी का जो साइज़ दर्शाया है आपको इसी साइज़ में बनाना है, ठीक है। अगर ये साइज़ का आपका प्लॉट है तो बेसिकली आपको नॉर्थ वेस्ट में ही टंकी को बनाना है। टंकी ऐसे 3 जगह पे बनता है, लेकिन इस प्लॉट के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है। इससे आप कम कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको ज़्यादा नहीं करना है। और ये जो बोरवेल का जो पॉइंट हमने दिया हुआ है ये आपका ईशान कोण में आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली पद के हिसाब से हमने दिया हुआ है, ये हमारा चक्र है, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा फाउंडेशन डिटेल, ये सेप्टिक टैंक, सोप पिट और वाटर हार्वेस्टिंग पिट, ये सब है। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का प्लान दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीलिंग लाइट है, ये स्विच बोर्ड वगैरह है। ये आप बिजली कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिएगा तो वो आपका कर देगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेयर डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर जो ठेकेदार होता है वो ज़्यादा दिमाग लगाता है और इसके चलते वो गलती कर देता है। तो ये स्टेयर का डिटेल दिया हुआ है, इसी के हिसाब से उसको बोलिएगा सेटिंग लगाने के लिए। ये स्टेप है, ठीक है, 6 इंच बाय 10 इंच का। आप देख सकते हैं 6 इंच आपका राइजर है, 10 इंच का ट्रेड है। सीढ़ी का जो चौड़ाई हमने वहाँ दिखा दिया था 3 फीट का है। ये बीम का डिटेल है, जब आपका छत में बीम वगैरह बंधाएगा तो इस तरह से आपको बंधवाना है छत में, ठीक है। ये रूफ का डिटेल है और ये सारा कॉलम और बीम का डिटेल वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसी ड्राइंग को अगर आप बनवाने जाते हैं कहीं पे तो आपको मिनिमम 2000 से लेके 8000 10,000 तक, जैसा कस्टमर वैसा वो लोग पैसा ले लेगा ये आपसे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि और प्लान या फिर आपके प्लॉट के हिसाब से हम लोग आपको नक्शा दे तो आप कमेंट में अपना प्लॉट साइज, अपना रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं। क्योंकि हमने प्लेलिस्ट में एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसमें कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको नक्शा बना के देंगे, वो भी कंप्लीट डिटेल में, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको 15 से 20 या 30,000 रुपये देना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।